नमस्कार साथियों, मैं विनय चचौंधी आपका स्वागत करता हूं कार्य समय के चैप्टर में। और जो कार्य समय है इसमें एक टॉपिक होता है मिश्र अनुपात। तो हम लोग इसी मिश्र अनुपात के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ साधारण सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और ये जो ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं में आपके पर्याप्त पद हैं और रेलवे में नौकरी करने का यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अगर आप पूरे मन से और लगन से तैयारी करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग कार्य और समय। कार्य और समय में जो चैप्टर है उसका नाम है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं और तो 18 मजदूर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। उसने कहा 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, यहां पर m क्या है? m जो है m दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर दे। हाँ, m जो है यहां पर आदमी यानी मैन है और इसका मतलब मैन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है। m का मतलब सदस्य, आदमी। ठीक है, d का मतलब क्या है? डेज यानी कि दिन। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना कि m1d1 बराबर m2d2। ठीक, प्रश्न क्या कहता है? कहता है 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 15 मजदूर हैं, ठीक है, हमने लिख दिया 15। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? आप कहोगे ये 24 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। देखिए 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं, मैंने 24 भी लिख दिया। यहां क्या है? कह रहा है 18 मजदूर। ठीक है, 18 मजदूर हो गए। कह रहा है काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या कह रहा है? कितने दिन में, यानी दिन पूछ रहा है कितने दिन में, यानी कि D2 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। बस आंसर आ गया, इसको काट पीट के आपको लिखना है और उत्तर आपको प्राप्त हो गया। कैसे? अब देखिए काटना आपके हाथ में, कितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काटेंगे तो वैसा जैसा ही काटेंगे वैसा आपका आंसर उतनी शीघ्रता से आ जाएगा। मैं काटता हूं 6 चौको 24 और यहां पर 6 तिया 18, 3 से कट गया, 3 पचे 15 और 5 चौको 20। तो D2 बराबर मेरा तो आ गया, D2 बराबर कितना आ गया? 4 पंचे 20, यानी कि 20 दिन में वो काम को समाप्त कर लेंगे। कितने दिन में? 20 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। सरल था सवाल, आपको बस ये देखना था कि m1d1 बराबर m2d2, ये जो है आपका याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर आप परीक्षा में थोड़ा संशय की अवस्था में आ सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न चालू करते हैं। थोड़ा देखिए, ये है अगला प्रश्न इसी क्रम में। और प्रश्न कहता है, पूरा आ रहा है? हाँ ठीक है। प्रश्न कहता है 25 मजदूर किसी काम को 27 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। मजदूर कितने हैं? 25। किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 27। तो 15 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सेम सवाल है। अगर आप लोग देखेंगे तो इस सवाल में और उस सवाल में कोई अंतर नहीं। देखिए यहां पर सवाल में m1d1 और m2d2 का सूत्र लगा था, यहां पर भी यही सूत्र लगेगा। क्या? कि m1d1 बराबर m2d2, यही लगेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक, m1d1 बराबर m2d2 के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए m1 का मान कितना है? आप कहोगे 25 मजदूर हैं। ठीक, कितने मजदूर हैं? 25। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 27 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक, m2 कितना है? आप कहोगे 15 मजदूर हैं। कह रहा है कितने दिन में काम करेंगे। देखिए बस मान रख दिया, उत्तर आ जाएगा। मान रख दिया, उत्तर आ जाएगा। 5 से काटा 5 दिया 15, 5 से काटा 5 25, 3 से काटा 3 नंबर 27 और 9 पना 45। तो D2 बराबर कितना आ गया आपका? D2 बराबर आ गया 45 दिन। कितना आ गया? 45 दिन। D2 बराबर क्या आ गया आपका? 45 दिन। क्लियर?
तो ये जो सूत्र है M1D1 बराबर M2D2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है कि आप अगर इसको याद रखेंगे तो ही आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न आपको इसी क्रम में मैं थोड़ा प्रश्न को बड़ा करके लाया हूं। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा इसलिए है कि थोड़ा सूत्र भी आपका बड़ा हो जाएगा। क्या है प्रश्न कि 24 मजदूर 8 घंटे, जो 24 मजदूर हैं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 24 मजदूर हैं, 8 घंटे रोज काम करते हैं और उस काम को, जो काम कर रहे हैं, कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं? 15 दिनों में। कहता है 12 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। यहां 3 चीजें आ गई। देखिए, मजदूर हमें अभी तक मिलते रहे और दिन मिलते रहे, यानी M1 और D1 हम लोगों को मिलता रहा, लेकिन यहां क्या बढ़ा दिया? यहां बढ़ा दिया आपका घंटा। क्या बढ़ा दिया? घंटा। और यहां पर पूछ रहा है, यहां पर देखिए घंटा दिया है और दिन पूछ रहा है, तो यहां पर हमें घंटा इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ओवर इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा आपका M1 D1 H1। ठीक। M क्या है? मैन, दिन और ओवर यानी कि घंटा। M2 D2 H2। ठीक। अब M1 क्या है? आप कहोगे 24 मजदूर, तो हमने 24 लिख दिया यहां पर। ठीक। D कितना है? 24 मजदूर 8 घंटे, तो H का मान भी दे दिया 8 घंटे। प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, तो D1 का मान 15 है। तीनों मान लिख दिए बराबर। M2 कितना है? M2 है 12 मजदूर। D2 हमें निकालना है। देखिए 12 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, तो कितने दिनों में, यानी D2 निकालना है। तो कैलकुलेशन सरल है। कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे, मैं बार बार वही कह रहा हूं, कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो सवाल लगाना बहुत आसान हो जाता है। और कैलकुलेशन की कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको बताई जाएंगी कई 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, लेकिन आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कैलकुलेशन यानी कि गुणा भाग और जोड़ घटाना की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये निरंतर अभ्यास से ही आएगा। प्रतिदिन 2 घंटे जब आप मैथ को देंगे, गणित को देंगे, तो आपके अंदर अपने आप कैलकुलेशन करने की क्षमता आ जाएगी। तो काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 2 से कट गया। अब देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 तिया 6, 3 से ये कट रहा है, 3 पचे 15, 8 पंच 40, तो D2 का मान कितना आ गया? आपका आ गया 40। कितना आ गया? 40। तो आपने एक चीज का गौर किया होगा कि कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो आपका सवाल बहुत शीघ्रता के साथ आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में। हाँ, सवाल है ये। क्या है सवाल? देखिए ध्यान से। सवाल कहता है कि 15 मशीन 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर लेती हैं। फिर से देख लीजिए, 15 मशीन 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 15 मशीनें हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं और किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेती हैं? 5 दिनों में समाप्त कर लेती हैं। कितने दिनों में? 5 दिनों में समाप्त कर लेती हैं। तो 5 मशीनें 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी? सेम सवाल मैंने उसमें भी देखिए सेम सवाल डाला था दूसरे नंबर का, यहां पर भी, यानी कि सवाल लगाना कोई कठिन नहीं है, सवाल बिल्कुल सेम है, थोड़ा हम लोगों को दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या है? वही है सूत्र M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। ये है M1 कितना है? आप कहोगे 15 मशीनें हैं, 4, अब देखिए यहां पर कितने दिन काम कर रही? 5 दिन। कितने दिन काम कर रही? 5 दिन। और कितने घंटे काम कर रही? 4 घंटे। इसी प्रकार आदमी देखिए, फिर से देखिए कितनी मशीनें हैं? कहेंगे 5 मशीनें हैं। ठीक। कितने घंटे काम कर रही हैं? 8 घंटे काम कर रही हैं। और निकालना क्या है हमें? कितने दिन में ये समाप्त कर लेंगे।
कुछ नहीं किया, सूत्र में बस मान रख दिया और हम लोगों को उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से ये कट गया, 4 दूनी 8। तो D2 बराबर क्या आ गया आपका, D2 बराबर आ गया 15/2। कितना आ गया, 15/2, यानी कि 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। कितने दिन में, 7 सही 1/2 में कार्य को समाप्त कर लेंगे। क्लियर। अब चलिए इसी क्रम में एक नया सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले देख लेते हैं। ये है सवाल, ये है सवाल। इसको इसके इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसको तो पहले समझना पड़ेगा। ये जो सवाल है पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको ध्यान से समझते हैं। कहता है 3 मजदूर, कितने मजदूर, 3 मजदूर A, B, C, जिनकी क्षमताओं में 3:4:5 का अनुपात है। क्या अनुपात है, 3:4:5 का अनुपात है। एक निश्चित काम को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। 3 मजदूर हैं जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है। एक निश्चित काम को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है समय का अनुपात, कि समय का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये देखिए नोट टाइप में आप इसको लिख सकते हैं कि समय और क्षमता, समय और क्षमता। देखिए वीडियो बहुत बीच में बहुत हो गया था, इस कारण से ये वीडियो रुक गया है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ क्षमताएं दी रहती हैं और समय का अनुपात पूछा जाता है। तो वो मैंने लिखा है समय और क्षमता एक दूसरे के विलोम अनुपात होते हैं। अर्थात क्षमता दी हो तो 1/समय और समय दिया हो तो 1/क्षमता, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिया है कि जिनकी क्षमताएं 3:4:5 हैं तो एक निश्चित काम को समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न। तो इस जो ऊपर नोट दिया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं A:B:C, और किसका अनुपात दिया है ये भी लिख लेते हैं। क्षमता का अनुपात दिया है 3:4:5 दिया है हमें, और निकालना किसका अनुपात है, तो हमें निकालना है समय अनुपात, यानी कि समय का अनुपात। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू नोट जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि जो समय है वो क्षमता को उल्टा करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग उल्टा कर देते हैं, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा 60, क्योंकि तीनों ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जा रहा हो तो वह क्या है, वह 60 है। तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो तीनों का देखिए लिख देते हैं हम लोग 60। 3 से 60 कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे 20 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा, 15 बार, और 5 से 12 बार। अब इसके बाद हम लोग नीचे देखिए समान वैल्यू है, इसलिए समानुपात क्या आ जाएगा आपका, समानुपात आ जाएगा 20:15:12, ये समानुपात आ गया। अगर आपने मेरा एक अनुपात समानुपात का वीडियो देखा हो तो मैंने ये जो है ट्रिक आपको बताई है इसकी 3:4:5 की। आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे मान इसका निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए क्या करते हैं, जब हम पहले वाले की वैल्यू निकालनी होती तो उसको दबा लेते हैं, बचे क्या 4 और 5, तो इनका गुणा कर देते हैं, 4×5 20 अनुपात है। फिर दूसरे वाले को दबा लेते हैं, क्योंकि दूसरे वाले जिसकी वैल्यू निकालनी उसको दबा लेते हैं। तो 3 और 5 बचा, तो 5 दिया 15। अब हम लोग तीसरे वाले को दबा लेते हैं, तीसरे वाले को दबा लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 दिया 12। तो ये हमारा जो है डायरेक्ट तरीका हो गया निकालने का। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो मान निकालना है ये भी बड़े सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर परीक्षा में इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इनका उत्तर निकाल सकते हैं। और आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ें और दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ें, जिससे उनका भी कल्याण हो सके।
तो मैं इसी प्रकार के आपको वीडियो बना कर डालता रहूँगा और आशा करता हूँ कि आप भी नियमित अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, जिससे आप परीक्षा में एक निश्चित सफलता प्राप्त कर अपने उद्देश्य